Hello dear students, in our today's class we are going to discuss about the potentiometer. What is the potentiometer, what is the principle of potentiometer, and what are the applications of the potentiometer. All these we are going to discuss in our today's class. So first of all let's start from the potentiometer. Potentiometer क्या होता है, देखो नाम से पता चला पोटेंशियो, पोटेंशियो जो शब्द है ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल को। और ये मीटर है। मीटर क्या होता है? मीटर एक डिवाइस होता है। मीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कुछ मेजर करने के काम आता है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर नाम का डिवाइस है ये कैसा होता है इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो देखिए ये पोटेंशियोमीटर है। इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। इस पोटेंशियोमीटर में क्या होता है आप देखते हो, ये एक वुडन बोर्ड है। ये एक वुडन बोर्ड है और इस वुडन बोर्ड के ऊपर यहाँ पे ध्यान से आप देखो, देखो ध्यान से, ये कुछ वायर्स लगी हुई हैं। 1 2 3 और एक ये चार वायर इसके ऊपर लगी रहती है। 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा। तो इन टर्मिनल्स के अक्रॉस हम क्या करते हैं? बैटरी भी कनेक्ट करते हैं और एक यहां से लेके फिर हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। डायग्राम पूरा बढ़ाएंगे तब देख लो। ये इसका बेसिक डायग्राम है, मेन जो डायग्राम है इसका बोर्ड का वो डायग्राम है। इसमें ये जो है इसको हम जॉकी बोलते हैं। बार बार हम बोलते हैं जॉकी जॉकी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जॉकी क्या होता है। जॉकी ये जो है ये यहाँ से तो इंसुलेटेड है, यहाँ से हम ऐसे पकड़ते हैं पेंसिल की तरह, यहाँ इस पे वायर कनेक्ट होती है और ये जो पार्ट है इसको इस प्रकार से इस वायर के ऊपर ऐसे करके ऐसे स्लाइड करवाया जाता है। जैसे अपने मीटर ब्रिज में भी देखा था, हमने उसको स्लाइड वायर ब्रिज इसीलिए बोला था क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, ये जो जॉकी है उसको वायर पे ऐसे करके स्लाइड करते हैं। बाकी ज्यादा डिटेल आप जब प्रैक्टिकल करेंगे इसका तो पता चल जाएगा। तो देखिए पोटेंशियोमीटर कैसा होता है। पहले तो बोर्ड के ऊपर जो डायग्राम है ना, इस बोर्ड के ऊपर जो डायग्राम है मैं वैसा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। कैसा डायग्राम है ये? यहाँ पे जैसे ये एक टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल, तो इस टर्मिनल को मैं ए नाम दे दूं। यहां से एक 100 सेंटीमीटर का वायर है। फिर यहां देखते हो आप, इसके बाद यहां पे एक स्ट्रिप लगा हुआ है, तो ये कॉपर स्ट्रिप है। इस प्रकार से 100 सेंटीमीटर वायर फिर यहां पे है। फिर आप यहां देखते हो यहां एक स्ट्रिप लगा हुआ है, फिर से ये स्ट्रिप लगा हुआ है, तो यहां फिर से कॉपर स्ट्रिप है ये, फिर 100 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहां पे एक कॉपर स्ट्रिप लगा हुआ है, देखो फिर से ये कॉपर स्ट्रिप लगा हुआ है, देख रहे हो आप। और यहां से फिर ये वायर आता है इधर, इसको बोलते हैं टर्मिनल बी। तो 1 2 3 4 वायर का है। तो टोटल लेंथ ए से लेके बी तक जो है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 100 × 4 दैट इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये इसकी लेंथ है। ये डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ है। हम इस डायग्राम को इजी वे में बनाएंगे। इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हमारे जो डेरिवेशन करेंगे थ्योरी के अंदर, तो हम इस डायग्राम को ऐसे नहीं बनाएंगे। हम इसको सिंपल डायग्राम बनाएंगे। 2 पॉइंट लेंगे ए और दूसरा पॉइंट हम यहां ले लेंगे बी, और ए और बी के बीच की जो लेंथ है ना उसको हम डायरेक्ट यहां पे लिख देंगे 400 सेंटीमीटर। तो हम इस प्रकार से जो है ये बैंड डायग्राम के अंदर नहीं डालने वाले। ये जो 2 टर्मिनल है ए और बी, इस सर्किट को पूरा कैसे करते हैं? इस सर्किट में यहां पे ऐसे करके एक बैटरी कनेक्ट की जाती है। बैटरी और सेल यहां पे लगा देंगे, उसको हमने ई रिप्रेजेंट कर दिया। फिर यहां पे हम क्या करते हैं? एक एमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक एमीटर लगाते हैं। फिर एक की लगाते हैं, यहां पे एक की लगा दिया, के से रिप्रेजेंट कर देता हूं। फिर यहां पे आप एक रियोस्टेट भी लगा सकते हो या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा सकते हो। मैं क्या लगा रहा हूं? यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहा हूं और इसको हम इस प्रकार से यहां कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो सर्किट है ये बेसिक सर्किट है। इसको ऑक्सिलरी सर्किट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है ऑक्सिलरी सर्किट। ये मेन सर्किट है इसका। अब इसका यूज हम करेंगे। ये जो पोटेंशियोमीटर है ये क्या क्या काम आ सकता है, हमारे क्या क्या काम इस पोटेंशियोमीटर से हम ले सकते हैं वो देखिए। तो इसका जो पहला काम है, पहला जो पर्पज है वो है टू डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करने के या मेजर करने के काम आता है। दूसरा काम इसका है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। जो 2 सेल है उनका ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरा काम इसका वो है
टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कोई सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो इसके मेनली आपके एग्जाम में ये दो एप्लीकेशन पूछने वाला है, दिस और दिस। हम ये भी करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करने वाले हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाओ तो ये डायग्राम बनाना, आप इसको मत बनाना क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ये डायग्राम इजी हो जाएगा। इसमें ये जो सेल है, पोटेंशियोमीटर का जो सेल है, ये इसको ड्राइविंग सेल कहा जाता है। ड्राइविंग सेल कहा जाता है। ड्राइविंग सेल इसलिए क्योंकि ये जो सेल होता है, ये सेल पूरे के पूरे सर्किट को ड्राइव कर रहा है। इसको जो भी करंट चाहिए, जो पावर चाहिए सर्किट को ऑपरेट होने के लिए, वो सारे की सारी पावर ये सेल देगा। सो इट ड्राइव द सर्किट, सो इट इज नोन एज द ड्राइविंग सेल। दूसरी बात, हम यहां से एक बेसिक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि हम वोल्ट मीटर के ऊपर पोटेंशियोमीटर को प्रीफर क्यों कर सकते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप कहोगे कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए पहले से एक डिवाइस है जिसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। ये उसका सिंबल है V, वोल्ट मीटर। आपको पता है वोल्ट मीटर में से आप पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ज्यादा डिटेल हमारी जो नेक्स्ट यूनिट आने वाली है वहां पे पढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास पहले से ही वोल्ट मीटर था तो फिर हमने पोटेंशियोमीटर को यूज क्यों किया, क्यों जरूरत पड़ी हमें पोटेंशियोमीटर की जब हमारे पास वोल्ट मीटर था। तो ध्यान से सुनिए आप। हमने एक टॉपिक में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है। अच्छे से आपको पता होगा। ईएमएफ तब होता है जब सेल ओपन सर्किट में होता है, तो उसके जो कैथोड और एनोड होते हैं, उसके जो कैथोड और एनोड के जो पोटेंशियल है उसका जो मैक्सिमम डिफरेंस है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन जैसे ही सेल को हम क्लोज कर देते हैं, तो सेल को क्लोज करने के बाद उसके एनोड और कैथोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या काम करता है? वोल्ट मीटर मेजर करता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर है ये मेजर करता है ईएमएफ। क्या? ईएमएफ। अब आप कहोगे कि ये ईएमएफ क्यों करता है और ये टर्मिनल क्यों करता है, उसके बारे में सुनिए आप। देखो, वोल्ट मीटर जो होता है, तो वोल्ट मीटर के अंदर कॉपर की वाइंडिंग होती है। किसकी वाइंडिंग होती है? कॉपर की वाइंडिंग होती है। एग्जांपल लेता हूं मैं एक सेल का। मान लो जो मैंने ये सेल ले लिया, ये सेल का पॉजिटिव और ये सेल का नेगेटिव है, ठीक है। और ये सेल का इलेक्ट्रोलाइट है। इस प्रकार से ये सेल का क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव को आपका अगर इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या इसका ईएमएफ जो भी आपको मेजर करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे आप मेजर करो, कनेक्ट करोगे वोल्ट मीटर को, ऐसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। अब देखो, जैसे ये सर्किट कंप्लीट होता है तो प्लस साइड से करंट जाता है किधर? माइनस साइड में, यानी करंट सेल से आप खींच रहे हो। और इसकी वाइंडिंग है कॉपर की, इसका मतलब ये क्या करेगा? इसका सम रेजिस्टेंस भी होगा। क्या रहने वाला? इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। और इसका अगर कुछ रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब ये सेल में से करंट को कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, करंट को कंज्यूम कर रहा है। तो करंट को कंज्यूम ये कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअल वैल्यू को मेजर नहीं करेगा। इसकी ये जो कैथोड और एनोड के बीच का जो एक्चुअल डिफरेंस था उसको ये मेजर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस सेल में से कुछ करंट को ड्रॉ कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है सेल में से, और सेल में से करंट ड्रॉ करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ को मेजर नहीं करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। अब पोटेंशियोमीटर को देखिए। पोटेंशियोमीटर को करने के लिए हम क्या करते हैं? इस सेल का अगर आपको ईएमएफ मेजर करना होगा तो यहां पे हम इस प्रकार से सेल को लगा देंगे ऐसे। यहां लेंगे गैल्वेनोमीटर और जॉकी को इस प्रकार से इस वायर के ऊपर स्लाइड करवाएंगे, और जिस भी पॉइंट के ऊपर इसका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नल पॉइंट। ये हमने आपको मीटर ब्रिज में भी बताया था, ध्यान से। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है अभी तक तो ऊपर आई बटन दबा के आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ये क्या करेगा? यहां से नल पॉइंट आएगा और यहां से लेके यहां का जो भी डिफरेंस होगा वो इस सेल का ईएमएफ होगा। अब कहोगे कि सर इसमें भी तो आया ना करंट। ध्यान देना,
जैसे ही यहां पे नल पॉइंट आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था मीटर ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट में कि यहां पे जो हमारा नल पॉइंट मिलता है, नल पॉइंट क्यों आता है? नल पॉइंट आने का मतलब है इस आर्म में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तभी तो इसका डिफ्लेक्शन जीरो होगा ना। यहां कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस सेल में से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो हम यहां जो भी मेजर करेंगे वो इस सेल का क्या होगा? एक्चुअल डिफरेंस होगा इसका एनोड का और कैथोड का, जिसको हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ बोलेंगे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन फिर से आ रहा होगा, तो फिर इस सर्किट को अगर इसमें से करंट नहीं गया तो इस सर्किट को फिर पावर कहां से मिली? तो वो हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसके अंदर हमने ये सेल लगा रखा है, ड्राइविंग सेल। ये ड्राइविंग सेल क्या करता है? इस सर्किट को पावर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब सर्किट को ऑपरेट होने के लिए जितना करंट चाहिए वो सारा करंट हमारे पास ड्राइविंग सेल से आ जाता है। और ये सेल जो है अपना सर्किट में कोई करंट सेंड नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है? इस वायर के साथ अपने पोटेंशियल को कंपेयर करता है, और जहां यहां का और यहां का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा वहीं पे जाके इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, नल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? वोल्ट मीटर के ऊपर पोटेंशियोमीटर को प्रीफर करते हैं। अच्छे से आपको समझ में आ गया कि वाई पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर्ड ओवर द वोल्टमीटर। ओके, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? अब हमें क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखिए पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहां से देखिए, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं। वो ये बोलता है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, फॉल ऑफ पोटेंशियल across any portion of wire is directly proportional to length of that पोर्शन ऑफ वायर। ध्यान से समझना इसको, क्या मतलब है इसका। ये क्या बोलता है? फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो जोकी थी हमने यहां स्टार्ट की और यहां से जब आगे की तरफ ले जा रहे थे तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल थी वो लगातार जीरो की तरफ आ रही थी। जैसे ही हम यहां आए तो गैल्वेनोमीटर की निडल जीरो के ऊपर आ गई। ठीक है, कहां पे आ गई? जीरो के ऊपर आ गई। जीरो पे आने का मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक का जो पोटेंशियल था वो भी इसके बराबर हो गया। अब क्योंकि ये जो वायर है, यहां से लेकर यहां तक ये जो वायर है, इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस है कि नहीं है ना? इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, तो इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू I इंटू R होगा कि नहीं होगा? स्मॉल r मैंने यहां पे इसका रेजिस्टेंस कंसिडर किया है। चलो इसको मैं कैपिटल R रिप्रेजेंट कर देता हूं, I इंटू आर। इसका मतलब मान लो जो मेरे पास नल पॉइंट यहां मिलता है, या नल पॉइंट को छोड़ो, मुझे यहां पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? यहां का करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्या होगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये फॉल ऑफ पोटेंशियल है। तो ये फॉल ऑफ पोटेंशियल किस पे डिपेंड हुआ? ये जो वायर का पोर्शन है इसकी लेंथ है। वायर का जो पूरी वायर हमारे पास 400 सेंटीमीटर की थी, 400 सेंटीमीटर का ये पोर्शन है, यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन ले लिया मैंने, तो यहां जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। ओम्स लॉ में भी आपने रेजिस्टेंस के फैक्टर्स में ही पढ़ा था ना, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो आप बोलते थे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो उसी प्रकार से कोई बात है ये कि फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, वायर के किसी भी पोर्शन पे, मान लीजिए मैं यहां लेता हूं, तो यहां से लेकर यहां तक का अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, यहां जो भी पोटेंशियल आने वाला है वो इस लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। ओके, तो हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L मतलब लेंथ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फॉल ऑफ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द वायर। इस वायर का पोर्शन की लेंथ ये थी तो इसके प्रोपोर्शनल हुआ।
यहां से देखिए, अब यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू के एल, वेयर के इज क्या है, के कांस्टेंट है, के क्या है, के है कांस्टेंट, और इसको बोला जाता है कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसकी वैल्यू होती है V डिवाइडेड बाई एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे मेजर करते हैं, V डिवाइडेड बाई एल। ध्यान से रखना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां से K की वैल्यू निकाल रहे हैं तो V डिवाइडेड बाई स्मॉल एल कर देते हैं, बाद में जाके फॉर्मूला कहीं पे जाके सेट हो जाएगा, बट एक्चुअली क्या होता है, ये V डिवाइडेड बाई एल होता है। ये ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ये लिखेंगे V, जिस भी पोर्शन पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो नहीं, जिस भी पोर्शन नहीं, पूरी वायर का ले रहा हूं मैं, पूरी वायर थी, जैसे हमारे पास डायग्राम था यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी थी, L, तो यहां से लेकर यहां तक का जो भी पोटेंशियल है वो कितना है, V, ठीक। और यहां से जैसे ये बैटरी कनेक्ट कर रखी थी, बाकी सर्किट को मैं एक बार एक्सक्लूड कर देता हूं, एमीटर, चलो ये एमीटर था और ये हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस बॉक्स, ऐसे बना रखा था ना। तो यहां से लेके और यहां तक जो लेंथ है और यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट के की वैल्यू आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां से भी तो मैं के की वैल्यू निकालूं तो V डिवाइड बाई स्मॉल एल आ सकता है कि नहीं आ सकता, कि मान लीजिए मुझे यहां से लेकर यहां तक का निकालना है, यहां से लेकर अगर मैं यहां तक निकालूं तो ऐसे आ जाएगा ना, K इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई स्मॉल एल, बिल्कुल सही, आप तब ये लिख सकते हो। बट ऐसे केस में इसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहां तक का इतनी वायर का रेजिस्टेंस निकालना और इतनी वायर के ऊपर फिर करंट यहां से लेकर यहां तक इतने के लिए करंट कितना है वो पता करना, वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ऐसे करंट तो मुश्किल नहीं है क्योंकि पूरी वायर में जो करंट है वो यहीं पे है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी। तो हम क्या करते हैं, के की वैल्यू पूरी वायर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, के की वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, पूरी वायर के लिए कैलकुलेट कर देते हैं, और फिर वहां से हमारे पास जो के आएगा वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जो पहली एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे मेजर करें, वो हम यहां से कर सकते हैं। देखिए उसको करते हैं अब हम। पोटेंशियल ग्रेडियंट है के, वो है V डिवाइडेड बाई एल। हम इसकी यूनिट की बात कर लें, V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, एल की क्या होती है, मीटर, तो वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट है। याद कीजिएगा कुछ, वोल्ट पर मीटर आपने पहले भी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्या E इज इक्वल टू dV डिवाइडेड बाई dr, पढ़ा था ना आपने। R क्या थी, लेंथ थी, dV क्या थी, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल का डिफरेंस था दो सरफेस के बीच में, तो इसकी यूनिट भी क्या थी, वोल्ट, ये भी क्या थी, मीटर, तो इसको भी तो आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट ही कहा था ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक प्रकार से किसके बराबर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, तो V इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। इसको उसके साथ अटैच कर ले इस नॉलेज को। अब देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई एल। तो अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो हमारा जो हमने मीटर यूज किया है, इस मीटर की टोटल लेंथ तो हमें पता है, हम ये जो दो टर्मिनल हैं A और B, इसके बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लें तो हमारा समाधान हो जाएगा बात का, ठीक है। उसको हम कैसे करेंगे, देखिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है। कैसा है, स्मॉल r है। लेट स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर पोटेंशियोमीटर वायर। स्मॉल r क्या है, रेजिस्टेंस है ऑफ पोटेंशियोमीटर, एब्रिवेटेड लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर की जो वायर थी उसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। रेजिस्टेंस बॉक्स से सपोज करो हमने R रेजिस्टेंस सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ये V कितना हो जाएगा, आपको पता है V जो होता है, V ओम्स लॉ से किसके बराबर होगा, I इंटू R। तो V मुझे निकालना है A और B के बीच का, किसका निकालना है, A और B के बीच का। तो अगर यहां का V निकालूंगा तो A और B के बीच का करंट और रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो कितना है, R, तो V इक्वल टू जगह करंट I इंटू रेजिस्टेंस कितना हो गया, R, V इक्वल टू I इंटू R। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है यहां से I को पता करना। I कैसे पता करो, यहां I कितना होगा, तो यहां I आने का मतलब है इस पूरे सर्किट में करंट कितना होगा, क्योंकि जो करंट यहां है वो तो इस सर्किट में जा रहा है ना,
तो इस सर्किट में क्या है, ये बैटरी है, इसका ईएमएफ कितना है ई, बैटरी का ईएमएफ कितना है ई, और इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक रेजिस्टेंस ये रहा। आप देख रहे हो दोनों के दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। तो ओम्स लॉ से हम क्या कर सकते हैं, एज आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ओम्स लॉ से आई होता है V डिवाइडेड बाई आर। तो V मतलब सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारे पास यहाँ पे E है, बैटरी E डिवाइडेड बाई सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कौन होता है, बैटरी, और बैटरी का वोल्टेज होता है, यहाँ हमारे पास ईएमएफ गिवन है तो E लिख देते हैं, E, या वोल्टेज गिवन हो तो V लिख दो, E डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो R प्लस आर, कितना हो गया ये R प्लस आर। तो करंट कितना है, E डिवाइड बाई R प्लस आर है। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू करंट क्या हो गया, E डिवाइडेड बाई R प्लस आर, और इनटू क्या हुआ ये R। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, किसका, A का और B का पोटेंशियल डिफरेंस ये है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट K, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, K होता है V डिवाइडेड बाई L, L मतलब टोटल लेंथ, यहां से लेकर यहां तक निकाल रहा हूं, तो यहां से लेकर यहां तक V का वैल्यू मेरे पास आया ER डिवाइडेड बाई R प्लस आर, और इंटू 1 डिवाइडेड बाई L, ओके, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। अब इजीली आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो किन भी दो पॉइंट के, मान लीजिए आप यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, तो इसका जो पोटेंशियोमीटर है, इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, किसी भी वायर का जो पोर्शन है, वायर का जो पोर्शन है, किसी भी पोर्शन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ है, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। स्मॉल l क्यों लिया, लेकिन यहां से लेकर यहां तक की लेंथ ली है मैंने, इसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्मॉल l रिप्रेजेंट कर रहा हूं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एंड V इज इक्वल टू K इंटू L होता है, ठीक है। और V किसके बराबर हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, वो आई ER डिवाइड बाई R प्लस आर, और इनटू L डिवाइड बाई L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर। वायर के किसी भी पोर्शन का, यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो इसकी सिर्फ लेंथ पता कर लो आपको, तो लेंथ पता कर लेंगे L। यहां से लेकर यहां तक पता करना है तो आपको स्केल है, जैसे ये हमारे पास ब्रिज में ये स्केल होता है, ब्रिज नहीं, ये जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें स्केल होता है, तो स्केल से हम देख लेंगे कि कितनी लेंथ है और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ऐसे इजीली हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस, किन्हीं भी दो नहीं, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।